हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 तारीख 16 जुलाई 2021 की कर रहे हैं। और आज की वर्कशीट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो हमने पढ़ा था उससे आगे क्या इनमें कोई संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है और समस्थानक क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो परमाणु क्रमांक है या जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं, इसको हम Z से लिखते हैं, राइट। और जो परमाणु संख्या है ये प्रोटॉन की संख्या ही होती है, राइट। और प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं, राइट। तो जो आपका परमाणु क्रमांक है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। और ये भी हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब परमाणु संख्या अगर हमें पता है वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जो उस परमाणु के अंदर होंगे, और वही बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम की, राइट। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम, परमाणु संख्या कितनी है? 12। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आती है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17। इसका मतलब 17 प्रोटॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लेते हैं कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब आती है बात द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या को हम A से लिखते हैं, राइट। और ये किसके बराबर होती है? प्रोटॉन, उस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं, इसके ऊपर चार्ज प्लस का होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं? केंद्रक के अंदर होती है ना। तो इसका मतलब कि केंद्रक के अंदर जितने भी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं वो आपकी द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। और इसको लिखने का ढंग क्या है कि किसी भी परमाणु को लिखने का ये होता है कि मान लो ये कोई परमाणु है, यहाँ पर आप उसकी परमाणु संख्या लिखते हो और ऊपर की तरफ उसका द्रव्यमान संख्या लिखते हो। अब सोडियम का अगर हमने परमाणु संख्या कितनी है? 11, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब उसके बाद है समस्थानक क्या होते हैं? समस्थानक का मतलब होता है कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें उनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, राइट। इसमें हम पहले देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी है? 1। ऐसा भी है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का ऐसा परमाणु भी है जिसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। हमारे पास ऐसा भी है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, और ऐसा भी है जिसमें द्रव्यमान संख्या 3 होती है। तो जो पहला है उसे बोलते हैं प्रोटियम, जिसमें द्रव्यमान संख्या 2 है ड्यूटेरियम, और जिसमें 3 है ट्रिटियम। आई रिपीट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हैं हाइड्रोजन के समस्थानक।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35। तो हमारे पास कुछ ऐसे परमाणु क्लोरीन के होते हैं जहाँ पे द्रव्यमान संख्या 35 होती है और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे 37 भी होती है। तो ये दोनों आपके क्लोरीन के समस्थानक हो गए। और उसके बाद हमारे पास है कार्बन। हमारे पास कार्बन ऐसी भी है जिसकी परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और एक ऐसा भी कुछ परमाणु होते हैं कार्बन में जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो ये हम 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन, जो समस्थानक के एग्जाम्पल हैं। अब है कि समस्थानक का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। पहले लेते हैं हम यूरेनियम। यूरेनियम का आपने देखा होगा जो परमाणु रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी महंगी धातु होती है। इसके जो समस्थानक है काफ़ी महंगे हैं। जो कोबाल्ट है CO, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और जो आयोडीन है ये घेंगा के उपचार में इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। प्रश्नों पे पहला है परमाणु में प्रोटीन की संख्या के बराबर है क्या। इसमें पहले में क्या आएगा? परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और तीसरा है एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? समस्थानक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानक हमने याद किए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये आपने यहाँ पे लिख देने हैं। परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, P से। सॉरी, परमाणु संख्या को Z से। Z लिखेंगे आप। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपने निकालनी है। कैसे निकालोगे? दोनों को आप प्लस कर दोगे, क्योंकि एक इसके बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो 11 आपके पास वो हैं और 12, तो 11 प्लस 12 आपके पास 23 आपकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो इसके साथ ही आज की वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। तो हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। परमाणु संख्या जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसे हम Z से लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं, और ये आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होती है, ठीक है। और जब भी हम किसी परमाणु को लिखते हैं तो उसके पैर, उसके नीचे की तरफ उसकी परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर की तरफ उसका द्रव्यमान लिखा जाता है। और समस्थानक में कि एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के हो सकते हैं, क्लोरीन के हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, जिनमें द्रव्यमान संख्या जो कि नीचे की तरफ लिखी जाती है वो बराबर होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वो अलग होती है जो ऊपर की तरफ लिखी जाती है। और इसके उपयोग आपको याद है, यूरेनियम परमाणु रिएक्टर में यूज़ होता है, कोबाल्ट कैंसर में होता है, और आयोडीन घेंगा में होता है। थैंक यू सो मच।